नमस्कार। आज हम बात करेंगे मनोरंजन की दुनिया से आई एक दिलचस्प खबर पर। जी। हमारे पास एक स्रोत है जो एक्टर अभिषेक बच्चन के करियर में आए एक बहुत ही खास मोड़ के बारे में बता रहा है। हाँ, बिल्कुल। ये वो खबर है जिसमें 25 साल के बाद, मतलब एक लंबा सफर, उसके बाद पहला फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला है। जरा सोचिए, 25 साल का करियर और फिर अपनी कला के लिए पहला पहला बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड। और ये मिला है उनको फिल्म आई वॉन्ट टू टॉक के लिए। जी हाँ। और देखिए, ये स्रोत सिर्फ अवार्ड तक ही सीमित नहीं है। जो जानकारी है हमारे पास, वो गुजरात के अहमदाबाद में जो 2025 फिल्म फेयर अवार्ड्स हुए थे, उस शाम की कुछ और बातों पर भी रोशनी डालती है। अच्छा, हाँ, कुछ अहम बातें हैं उसमें। तो चलिए फिर इस स्रोत को जरा खोलते हैं, परत दर परत देखते हैं कि ये क्या कह रहा है। समझते हैं कि अभिषेक बच्चन की इस जीत के मायने क्या हैं और उस शाम और क्या-क्या खास हुआ था। बिल्कुल। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो यही हेडलाइन है, अभिषेक बच्चन बेस्ट एक्टर फिल्म आई वांट टू टॉक। और स्रोत साफ-साफ कह रहा है कि ये उनके 25 साल लंबे फिल्मी करियर का पहला बेस्ट एक्टर फिल्म फेयर है। ये 25 साल का जिक्र ये अपने आप में काफी वजन रखता है ना। बिल्कुल, बिल्कुल। ये सिर्फ एक गिनती नहीं है, 25 साल, ये एक पूरी यात्रा है। और जब स्रोत इस पर इतना जोर दे रहा है, मतलब 25 साल, तो वो शायद सिर्फ तथ्य नहीं बता रहा, वो इस अवार्ड के महत्व को, उसके वजन को रेखांकित कर रहा है। हाँ, आप सोचिए, फिल्म इंडस्ट्री में जहां मतलब हर हफ्ते चीजें बदलती हैं, वहां 2.5 दशक तक बने रहना और फिर ये सम्मान पाना, ये एक अलग ही कहानी है। सही बात है। दृढ़ता की कहानी और शायद वक्त के साथ बदलते रहने की भी। बिल्कुल। और ये भी है कि इन 25 सालों में उन्होंने कितने अलग-अलग रोल किए, सफलता भी देखी, आलोचना भी झेली। तो शायद ये अवार्ड उन सब अनुभवों का एक तरह से सम्मान है। हाँ, कह सकते हैं। और ये सब हुआ कहाँ? अहमदाबाद में। जी। स्रोत बताता है भव्य फिल्म फेयर 2025 समारोह में। जी, और स्रोत ने माहौल की थोड़ी और झलक दी है। जैसे ये बताया कि उस मौके पर उनकी माँ जया बच्चन जी, बहन श्वेता बच्चन और भांजी नव्या नवेली, वो लोग वहाँ मौजूद थे। अच्छा। तो ये जो परिवार की उपस्थिति होती है ना, ये ऐसे मौकों को और भी खास बना देती है, जाहिर है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन इसमें एक और एंगल भी है। हाँ। स्रोत ये भी बता रहा है कि उनके पिता अमिताभ बच्चन जी और पत्नी ऐश्वर्या राय बच्चन, वो वहाँ नहीं थे। अच्छा, ये जानकारी भी है। हाँ, अब देखिए, पब्लिक फिगर्स के साथ ऐसा होता है कि कौन आया कौन नहीं आया, इस पर नजरें टिक जाती हैं। बिल्कुल। स्रोत सिर्फ ये बता रहा है, मतलब इसके पीछे कोई कारण नहीं दिया है। हाँ। लेकिन इस बात का जिक्र होना ही ये दिखाता है कि कैसे जो पब्लिक फिगर्स हैं, उनके परिवार की बातें भी उनकी प्रोफेशनल खबरों का हिस्सा बन जाती हैं। हाँ। ये एक तस्वीर सी बना देता है, भले ही पूरी ना हो, कि उस शाम उनके आसपास कौन था कौन नहीं। सही कहा। और ये दर्शकों के लिए फिर अटकलों का एक दरवाजा खोल देता है, जैसा अक्सर होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। खैर, चलिए पॉजिटिव चीज पर आते हैं। खबर में एक वायरल वीडियो का भी जिक्र है। हाँ, कौन सा? जिसमें एक्टर कार्तिक आर्यन वो अभिषेक बच्चन को गले लगाकर बधाई दे रहे हैं, शायद स्टेज पर या वहीं कहीं फंक्शन में। ओह अच्छा, हाँ, ये छोटी छोटी बातें भी नोट की जाती हैं। तो ये क्या दिखाता है? देखिए, ये इंडस्ट्री के अंदर के माहौल की एक झलक है। जहाँ इतनी कंपटीशन है, वहाँ ऐसे पल जहाँ कोई दूसरे की खुशी में शरीक हो रहा है, एक दूसरे को सम्मान दे रहा है, ये अहम हो जाते हैं। स्रोत ने शायद इसे इसलिए हाईलाइट किया है, ये दिखाने के लिए कि ये सिर्फ एक व्यक्तिगत जीत नहीं थी, बल्कि इंडस्ट्री के साथी भी इसे सेलिब्रेट कर रहे थे। मतलब एक पॉजिटिव माहौल। हाँ, कम से कम पब्लिक में तो यही दिखता है। आपसी सौहार्द का एक संकेत कह सकते हैं। ये भी दिखाता है कि एक की जीत दूसरे के लिए खुशी की बात भी हो सकती है। बिल्कुल। और फिर आता है वो इमोशनल मोमेंट। हाँ, स्रोत के हिसाब से अभिषेक बच्चन ने अवार्ड लेते वक्त या शायद उसके आसपास अपनी मां जया बच्चन को एक भावुक प्रस्तुति समर्पित की। ओहो। सोचिए, 25 साल का इंतजार, पहला बेस्ट एक्टर अवार्ड और फिर मां को समर्पण। ये तो बहुत गहरा पल रहा होगा। यकीनन। ये जो समर्पण है ना, ये इस जीत को सिर्फ एक प्रोफेशनल जीत नहीं रहने देता, ये उसे बहुत ही पर्सनल, बहुत ही इमोशनल बना देता है। और स्रोत का इसे बताना ये दिखाता है कि करियर की जो ऊंचाइयां हैं, वो अक्सर हमारे निजी रिश्तों से जुड़ी होती हैं। परिवार का सपोर्ट कितना मायने रखता है। हाँ। और जया जी तो खुद इतनी बड़ी एक्ट्रेस रही हैं, उनके लिए तो ये डबल खुशी का पल होगा, एक माँ के तौर पर और एक कलाकार के तौर पर भी। सही। ये सिर्फ एक थैंक यू स्पीच नहीं,
ये पूरी जर्नी का एक इमोशनल पॉइंट जैसा लगता है। बिल्कुल, जिसमें माँ का साथ हमेशा रहा। तो ये तो हुई अभिषेक बच्चन की बात, लेकिन जैसा आपने शुरू में कहा था, स्रोत सिर्फ उन्हीं पर फोकस नहीं कर रहा। नहीं नहीं, उस शाम और भी विजेता थे। स्रोत बताता है कि आलिया भट्ट ने बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीता। जी हाँ, आलिया भट्ट का जिक्र भी है, और ये एक तरह का बैलेंस लाता है। कैसे? देखिए, एक तरफ एक अनुभवी एक्टर हैं जिन्हें इतने वक्त बाद टॉप अवार्ड मिला, तो दूसरी तरफ आलिया हैं जो मतलब हाल के सालों में लगातार बेहतरीन काम कर रही हैं और अवार्ड जीत रही हैं। हाँ, वो तो है। तो ये दिखाता है कि इंडस्ट्री में अलग अलग स्टेज पर जो टैलेंट है उसको पहचान मिल रही थी उस शाम। सही। और फिर एक और बड़ी कहानी थी उस शाम की। फिल्म लापता लेडीज। ओ हाँ, लापता लेडीज। स्रोत कह रहा है कि इस फिल्म ने कुल 14 अवार्ड जीते। 14। ये तो कमाल ही है। ये बहुत बड़ी बात है किसी भी फिल्म के लिए। बिल्कुल। और लापता लेडीज का जिक्र ये बताता है कि उस शाम का जो नैरेटिव था वो सिर्फ बड़े स्टार्स या लंबे करियर तक ही सीमित नहीं था। ये दिखाता है कि जो कंटेंट ड्रिवन सिनेमा है, या शायद कहें कि अलग तरह की कहानियां, छोटे बजट की फिल्में, उनको भी जबरदस्त तरीके से सराहा गया। मतलब कहानी की जीत। हाँ, कह सकते हैं। कहानी और डायरेक्शन का महत्व शायद और बढ़ रहा है, ये इसका भी संकेत हो सकता है। तो अगर हम इन सब बातों को जोड़ें, अभिषेक की 25 साल बाद वाली जीत, आलिया की कंसिस्टेंट सक्सेस और लापता लेडीज की ये धूम, तो ये उस अवार्ड नाइट की कैसी तस्वीर बनाता है। ये कैसी शाम की तस्वीर है जहां कई तरह की कामयाबियां एक साथ सेलिब्रेट की गईं। एक तरफ सब्र और मेहनत का फल है, जैसे अभिषेक बच्चन। हाँ। दूसरी तरफ नई पीढ़ी की चमक और कंसिस्टेंसी, जैसे आलिया भट्ट। सही। और तीसरी तरफ है कहानी और क्राफ्ट की जीत, जैसे लापता लेडीज। तो स्रोत इन अलग अलग धागों को एक साथ लाकर ये दिखा रहा है कि इंडस्ट्री में सक्सेस के कई रंग हैं, और उस रात उन सभी का जश्न था। यही विविधता, यही शायद उस शाम की खास बात थी, जैसे स्रोत से लग रहा है। तो ठीक है, अब इस पूरी बातचीत का अगर हम सार निकालें, इस स्रोत से मिली जानकारी के मेन पॉइंट्स क्या हैं, क्या याद रखना चाहिए? मेरे ख्याल से सबसे पहले तो अभिषेक बच्चन का 25 साल बाद पहला फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर अवार्ड फिल्म आई वॉन्ट टू टॉक, ओके। और ये हुआ अहमदाबाद में। दूसरी बात वो पारिवारिक एंगल, माँ बहन भांजी की मौजूदगी और पिता पत्नी की गैर मौजूदगी का जिक्र, जो पब्लिक लाइफ की कॉम्प्लेक्सिटी दिखाता है। बिल्कुल। तीसरा कार्तिक आर्यन का वो बधाई देने वाला मोमेंट, इंडस्ट्री के अंदर के रिश्ते। ठीक है। चौथा, अभिषेक का माँ को वो इमोशनल डेडिकेशन जो जीत को पर्सनल बनाता है। हाँ। और पांचवा, उस शाम की डाइवर्सिटी, आलिया भट्ट बेस्ट एक्ट्रेस और लापता लेडीज के 14 अवार्ड्स। सही। ये सारे पॉइंट्स मिलकर सिर्फ एक अवार्ड नाइट का हाल नहीं बताते, नहीं, बल्कि शायद इंडस्ट्री, सक्सेस का मतलब क्या है, पब्लिक इमेज, इन सब पर भी सोचने को मजबूर करते हैं। बिल्कुल। कि क्यों किसी को 25 साल लगते हैं, परिवार का आना या ना आना खबर क्यों बनता है, कंटेंट सिनेमा की इतनी बड़ी जीत क्या कहती है। एकदम सही। स्रोत हमें इन सवालों के सीधे जवाब नहीं देता, पर सोचने के लिए मसाला जरूर देता है। ये दिखाता है कि कैसे एक एंटरटेनमेंट न्यूज में भी करियर के उतार चढ़ाव, फैमिली डायनामिक्स, इंडस्ट्री पॉलिटिक्स, भले सीधे ना कहा गया हो, और आर्ट की बदलती पसंद, ये सब परतें होती हैं। ये सिर्फ ग्लैमर की कहानी नहीं, ये इंसानी सफर, इंतजार और पहचान की भी कहानी है। और यहीं से एक सवाल या कह लें एक विचार मन में आता है, जिस पर शायद और सोचा जा सकता है। क्या? जब कोई कलाकार, जैसे इस केस में अभिषेक बच्चन का उदाहरण है, इतने लंबे गैप के बाद अपने फील्ड में सबसे बड़ा सम्मान पाता है, तो ये चीज सक्सेस की परिभाषा को कैसे बदलती है? इंटरेस्टिंग पॉइंट है। क्या देर से मिली पहचान ज्यादा टिकती है, या ये बस ये दिखाता है कि पब्लिक की पसंद, क्रिटिक्स की पसंद कितनी अनप्रिडिक्टेबल हो सकती है? हाँ। अगर हम स्रोत के इशारे देखें, 25 साल का सफर, परिवार के कुछ लोगों का होना, कुछ का न होना, माँ को वो समर्पण, इन सब को मिलाकर सोचें तो ये किसी भी कलाकार की जो एक बनी बनाई पब्लिक इमेज होती है, और उसकी जो असल शायद ज्यादा उलझी हुई निजी और प्रोफेशनल यात्रा है, उसके बीच का जो एक टेंशन है, उस पर गौर करने का मौका देता है। सही कहा। क्या ये सिर्फ एक पर्सनल जीत है, या ये इंडस्ट्री में बदलते मापदंडों को भी दिखाता है? ये सवाल हमें स्रोत से मिली जानकारी से थोड़ा आगे ले जाता है सोचने के लिए।